क्यों वो दलीला के पास गया? ये जो दलीला वाला मैटर शुरू ही क्यों होता है? आपको पता है व्यभिचार करना गलत है, पर आप व्यभिचार में जाते हो, या और कोई भी पाप आप ले लीजिए कि वो गलत है। पता है मुझे कि मुझे मोबाइल में पॉर्न वीडियो नहीं देखना, पता है, पर फिर भी कर रहा हूँ। जी हाँ, वो गलत है। तो परमेश्वर की दिव्य सामर्थ्य से जब उसने एक बार एक शेर को फाड़ा, कुछ समय के बाद क्या हुआ, शेर की डेड बॉडी के अंदर एक मधुमक्खी का छत्ता लग गया जी। और उस छत्ते में से जो मधुमक्खी का छत्ता था, शमशान ने जो है वो मधु लेके खाया। वो उसका पाप था। क्यों पाप था? क्योंकि शमशान एक नाजीर था, और पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का कोई भी नाजीर किसी डेड बॉडी को नहीं छू सकता। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सोचता हूँ कि अगर शमशान ये गलतियाँ नहीं करता तो शायद आज पवित्र बाइबल में शमशान के नाम की भी एक अलग किताब होती, परमेश्वर उसको और इस्तेमाल करता और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता। अभी वो न्यायियों में कुछ एक लिमिटेड उसमें सिमट कर रह गया उसका जीवन। आम लोगों के लिए एक संदेश है, कभी किसी नाजीर का मजाक ना उड़ाएं, कभी परमेश्वर के किसी चुने हुए सेवक के विरुद्ध न बोलें। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स टॉक टुडे। लेट्स टॉक टुडे में आज एक और खास विषय पर बात हो रही है। गलती क्या थी शिमशोन की, दलाइला या कुछ और? आइए इस बारे में बात करेंगे, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे बीच में है रेवरेंड भास्कर फेडरिक। प्रेज़ द लॉर्ड पास्टर साहब, एक और बार स्वागत है। प्रभु की स्तुति हो। ये एक ऐसी बात है, अक्सर लोग रहस्य से बोलेंगे, पर मैं कहूँगा बाइबल पढ़ोगे तो आपके सामने कोई रहस्य नहीं है। तो आपने बाइबल पढ़ी है, और इसीलिए हम बाइबल की गहराई से, परमेश्वर के वचन से सीधी बात कर रहे हैं। जो साफ साफ लिखा है ये कोई रहस्य नहीं है, पर हम ध्यान नहीं देते। तो अब सवाल ये है, बाइबल पढ़ने वाले जवाब दे सकते हैं, शिमशोन की गलती क्या थी? वो व्यभिचार में जो पड़ा हुआ था दलाला के साथ, या फिर कुछ और? आमतौर पर लोग ऐसा ही समझते हैं कि शमशान दलीला के जाल में फंस गया और वो व्यभिचार के पाप में गिरा और उसकी वजह से उसका पतन हुआ, पर ये नहीं। जैसा आप ही के शब्दों में मैं कहूँ कि ये कोई रहस्य नहीं है, ये पवित्र बाइबल के अंदर साफ साफ लिखा है। पर जब हम प्रभु को समय देते हैं, समर्पण के साथ पढ़ते हैं, तो परमेश्वर ये प्रकाशन देता है। उससे पहले शमशान ने एक बड़ा पाप किया था जी, और वो बड़ा पाप किया था। शमशान एक बहुत ही आशीषित जीवन था। वो परमेश्वर का नाजीर था, और परमेश्वर ने उसके माता पिता को बताया था कि तुम्हें इस तरह से इसका लालन पालन करना है, और वैसा ही उसके माता पिता ने उसको शिक्षा दी थी। शमशान को परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य दी थी, बड़ी ताकत दी थी। वो अकेला एक आर्मी को हरा देता था, वो अकेला शेर को फाड़ देता था। तो परमेश्वर की दिव्य सामर्थ्य से जब उसने एक बार एक शेर को फाड़ा, कुछ समय के बाद क्या हुआ, शेर की डेड बॉडी के अंदर एक मधुमक्खी का छत्ता लग गया जी। और उस छत्ते में से जो मधुमक्खी का छत्ता था, शमशान ने जो है वो मधु लेके खाया। वो उसका पाप था। क्यों पाप था? क्योंकि शमशान एक नाजीर था, और पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर का कोई भी नाजीर किसी डेड बॉडी को नहीं छू सकता। नाजीर क्या होता है? जो अपने परमेश्वर के लिए कोई मन्नत मांगता था, या परमेश्वर उसको किसी स्पेसिफिक काम के लिए, किसी अलग काम के लिए अलग करता था। जैसे परमेश्वर ने शमशान को अलग किया था कि वो इजराइलियों को फिलिस्तीनियों के चंगुल से छुड़ाया। उस समय फिलिस्तीनी लोग बड़ा तंग करते थे, परेशान करते थे, तब परमेश्वर ने शमशान को अपनी सामर्थ्य दी थी। वो उनके लिए न्यायी भी था। जी हाँ। और वो नाजिर बोले तो चूजन वन, सेपरेटेड, जी हाँ, अलग किया हुआ। जी हाँ जी। तो परमेश्वर की तरफ से चुनावा था, परमेश्वर की तरफ से अलग किया हुआ था, और इन लोगों के लिए हिदायत रहती थी। परमेश्वर, उसके माता पिता ने कहा था कि बाल नहीं कटाना है, और किसी डेड बॉडी, उनके लिए जो भी आज्ञाएं थी वो सब उसको सिखाई गई थी। तो उन आज्ञाओं के अनुसार उसको उस डेड बॉडी को नहीं छूना था। लेकिन न सिर्फ उसने छुआ, उस डेड बॉडी के अंदर जो मधुमक्खी का छत्ता था उसमें से उसने मधु लेके खाया। लेकिन वो चीज जाके उसके लिए एक ट्रैप बनी, एक फंदा बनी, और आगे चल के वो दलीला के जाल के अंदर फंस जाता है। दलीला यहूदियों में से नहीं थी, और होना यही चाहिए था कि वो सिर्फ अपने ही लोगों में किसी से शादी करता। क्यों वो दलीला के पास गया? क्यों? शादी को भी लेकर हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि वो ये जो दलीला वाला मैटर शुरू ही क्यों होता है जी। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जब वो पहले ही गलती कर चुका था,
परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी जब आप विलफुल सिन में जाते हो तो आप अपने आप को खतरे में डालते हो। विलफुल सिन, प्लीज एक्सप्लेन दिस। आपको पता है कि ये काम नहीं करना है, परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा है, जैसे शिमशोन को पता था। आपको पता है व्यभिचार करना गलत है, पर आप व्यभिचार में जाते हो। आपको पता है चोरी करना गलत है, या और कोई भी पाप आप ले लीजिए कि वो गलत है। पता है मुझे कि मुझे मोबाइल में पॉर्न वीडियो नहीं देखना। पता है मुझे कि मैं किसी के बारे में गलत विचार नहीं रखूँगी, एक स्त्री के बारे में, कोई ऐसी स्त्री या लड़की या लड़का या कोई और ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज़ में चोरी डाका या ये प्लान करना कि किसी से कैसे पैसा ऐंठा जाए, किसी को झूठ कैसा बोला जाए, पता है, पर फिर भी कर रहा हूँ। जी हाँ, वो गलत है। तो वो गलत है। एक अनजान व्यक्ति होता है, वो पाप करता है, और एक वो जिसको सब कुछ पता है। हालांकि पश्चाताप यहाँ पे भी है, और ख़ास तौर पे आज जब हम ग्रेस के समय में हम, पर इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ो और उस पर चलो, ताकि उन गलतियों से आप बचो। शिमशोन ने पहले पाप किया, वो नाज़ीर था, उसने डेड बॉडी को छुआ और वहाँ उस ट्रैप में फंस गया। उसके बाद वो दलीला का ट्रैप आया, और उसके बाद फिर उसने दलीला का बुराज भी बता दिया जो उसको नहीं बताना चाहिए था उसने, तो उसके बाल काट डाले गए और वो पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति बन गया और उसको गुलाम बना लिया गया। उसकी आंखें फोड़, एक बड़ी दुर्दशा में वो चला जाता है। कौन? परमेश्वर का नाज़ीर। एक आदमी के गुनाह से इजराइल ने भी दुख उठाया। जी हाँ। परिवार का एक व्यक्ति जो घर का बड़ा है, अगर वो सही ढंग से नहीं चलता तो पूरा परिवार भी दुखी उठाएगा। बिल्कुल सही बात है। मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसा सोचता हूँ कि अगर शिमशोन ये गलतियाँ नहीं करता तो शायद आज पवित्र बाइबल में शिमशोन के नाम की भी एक अलग किताब होती। परमेश्वर इसको और इस्तेमाल करता, और सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करता। अभी वो न्यायियों में कुछ एक लिमिटेड उसमें सिमट कर रह गया उसका जीवन। हो सकता है उसके नाम की एक अलग किताब बनती। परमेश्वर बहुत से कामों में उसको इस्तेमाल करता, बहुत सामर्थ्य से उसको इस्तेमाल करता। यहाँ पे एक नए नियम की एक वार्निंग भी हम याद करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया को दी। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं से बात करते हुए प्रभु यीशु मसीह उन कलीसियाओं को उलाना देते हैं, वार्निंग देते हैं, डांटते हैं जिनमें कुछ गलतियां थी। सिर्फ एक फिलाडेल्फिया की कलीसिया ऐसी थी जिसको प्रभु यीशु मसीह कोई डांट नहीं लगाते, उसमें छोटी कलीसिया होने के बावजूद भी सारी अच्छी बातें होती है। इसलिए आजकल लोग अपने चर्च का नाम फिलाडेल्फिया चर्च रख लेते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि अब वैसे गुण उस कलीसिया में हो या ना हो, वो अलग बात है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस कलीसिया की तारीफ करी? क्योंकि वो वचन को थामे रखती थी, वचन पे चलने वाली कलीसिया थी। सही बात है। पर उसको भी प्रभु यीशु मसीह एक वार्निंग देते हैं कि सावधान रह, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन नहीं ले। राइट। पर एक चीज सोची जाए कि मधुमक्खियां अपने छत्ते को ना बहुत ऊंचाई पे बनाती हैं कि आसानी से कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। असल में अब जैसे जंगल में होता है, भालू सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और भी जो भी है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं है जाने की वहाँ पर तो सवाल है कि एक लोथ बोले तो लाश, एक शेर का जो शेर मर गया है, वो अब बड़ा शेर है, तो उसका जो ये फेफड़े हैं, जो हड्डियां हैं, वहाँ पर उन्होंने बनाया। ऐसी गंदगी में कभी भी मधुमक्खियाँ छत्ता नहीं बनाती, पर शिमशोन को ऐसा छत्ता क्यों मिला? वो ट्रैप था उसके लिए। ट्रैप था। जी हाँ। जाल था। जी हाँ। किसका? हम क्या स्पष्ट नहीं लिखा बाइबल में। हाँ। लेकिन हमारे लिए यही है कि जो वचन उसके लिए था उसको फॉलो करना चाहिए था, उसको उस डेड बॉडी के पास जाना ही नहीं चाहिए था। राइट। वो उसके लिए ट्रैप बना और वो उस जाल के अंदर फंसता चला गया। मतलब कि यहाँ शिमशोन की अनाज्ञाकारिता थी। जी हाँ, उसका डिसोबीडियंस था। आदम की वाटिका में आदम और हवा की अनाज्ञाकारिता थी, और इसलिए पूरी पृथ्वी आज के दिन तक ही है। यहाँ पर एक न्यायी था जो शिमशोन है, और शिमशोन सभी लोगों के लिए न्यायी था और उनका रक्षक भी था, उनकी देखभाल करना सब कुछ काम इसका था। लेकिन एक व्यक्ति की गलती से, एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता से इतना बड़ा कांड हो गया। जी हाँ। मैं एक बार एक बहुत ही प्रभु के आत्मिक व्यक्ति की गवाही को सुन रहा था कि उन्होंने एक ड्रीम देखा। उस ड्रीम में जो है एक एंजल उनको एक गुफा के अंदर ले गया, तो उन्होंने पूछा कि ये गुफा कैसी है, तो उन्हें बताया गया कि इस गुफा के अंदर शैतान उन लोगों के ताज को रखता है, मुकुट को रखता है
जो परमेश्वर की हायर कॉलिंग के लिए बुलाए गए होते हैं, लेकिन जो शैतान के ट्रैप में गिर के फंस जाते हैं तो शैतान उनका मुकुट छीन लेता है। ये बड़ी दुखद बात है। अब इस बात को जैसे कि हमने सीखा है, कोई भी अपना ड्रीम बता रहा है, विजन बता रहा है, तो हम उसको परमेश्वर के वचन से जांचते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सही है। क्योंकि फिलाडेल्फिया की कलीसिया को ये वार्निंग दी गई कि सावधान रह, कोई तेरा मुकुट तुझसे छीन न ले। तो उस समय ये संदेश मिलता है कि शिमशोन के मुकुट को शैतान ने छीनने की कोशिश करी या छीन लिया। पर दूसरी एक चीज़, एक बड़ी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, एक बड़ा स्पिरिचुअल मैसेज जो मैं शिमशोन के जीवन से मिलता है, उसने गलती करी, उसने पाप किया, उसका भयानक दुष्परिणाम उसको भुगतना पड़ा। पर बावजूद उसके, जब फिलिस्तीनी लोग उसका तमाशा बना रहे थे, उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसको वापस से सामर्थ्य लौटा के दी। और वचन में लिखा है उसने अपने ज़िंदा रहते हुए जितने लोगों को नहीं मारा था, मरते हुए उसने, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट था, ग्लानि था। अगर वो जीवन मांगता तो शायद, मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, परमेश्वर उसको जीवन भी दे देता। लेकिन उसके अंदर एक गिल्ट था कि मैंने चुनावा होते हुए भी मैंने ऐसा गलत काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, तो अब इस स्थिति में मैं जीना नहीं चाहता। तो उसकी वजह से उसने प्रार्थना करी कि इनके साथ मेरा भी प्राण जाए। पर उस पावर को हम देखते हैं, परमेश्वर की तरफ से जो पावर उसको वापस दी गई, और उसने उस पूरे स्थान को ढहा दिया, गिरा दिया। एक बड़ा संदेश हमें मिलता है, स्वर्ग अपने गिरे हुए सेवकों को नहीं भूलता। स्वर्ग अपने गिरे हुए सेवकों को नहीं भूलता। परमेश्वर अपने उन चुने हुओं को नहीं भूलता जो उसके चुने हुए होते हैं, लेकिन जो किसी गलती की वजह से उस बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते, ये गिर नहीं पाते। आम लोगों के लिए एक संदेश है, कभी किसी नाज़ीर का मजाक ना उड़ाएं, कभी परमेश्वर के किसी चुने हुए सेवक के विरुद्ध ना बोलें। अगर परमेश्वर का कोई चुनावा अपनी गलती से गिर भी जाता है, वो परमेश्वर का चुनावा है, वो परमेश्वर का नाज़ीर है, और परमेश्वर के एक गिरे हुए नाज़ीर की भी ये पावर होती है कि मरते मरते भी वो इतने लोगों को अपने साथ ले डूबा। सही बात है, सही। परमेश्वर महान और भययोग्य है। तो जितने परमेश्वर से कनेक्टेड हैं, हमें उनका भी आदर और भय करना है। क्या बात है। नाउ इट्स क्वाइट क्लियर for all of us to understand in this way. I must say that कि अगर आप सच में वाकई में प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं तो ये कोई रहस्य नहीं है मेरे प्रिय, और इस बारे में हमें चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हम आपको वो बताएंगे, वो सिखाएंगे जो आपके आत्मिक जीवन के लिए अगला स्टेप हो। बट यस, इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ टॉक, ये विषय है बात करने का, पर ऐसे सवाल हैं तो जवाब भी है। और मैं हमेशा कहता हूँ, सवाल आपके हो तो होने दीजिए, अच्छी बात है। जवाब केवल पवित्र शास्त्र बाइबल से ही होने चाहिए, कहीं और या किसी मनुष्य की अपनी सोच विचार नहीं होनी चाहिए, चाहे वो प्रभु का सेवक हो। प्रभु का वचन ये भी कहता है कि अगर कोई कुछ कहता तो उसे परखो, तो परखिए। और इसीलिए हमने अभी आपसे बात की कि शिमशोन ने जो कुछ किया, सिर्फ ये नहीं कि जो उसने व्यभिचार किया, पर व्यभिचार के पीछे का कारण क्या है। बहुत बार स्त्रियां अपने पति का भाग पूरा नहीं करती और पुरुष अपने पत्नी का भाग पूरा नहीं करते, ये भी कारण है। कई बार कोई और कारण है, कई बार किसी और तरह की परिस्थितियां हैं। उस परिस्थिति के बारे में तो जानना और जवाब देना आसान नहीं है, बट ये ज़रूरी है, अगर आप प्रभु का अनुसरण कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, तो आपसे गलतियां नहीं होंगी। इसलिए ध्यान से सुनिए। आज आपने वो सुना है जो आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए ध्यान दीजिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे लिखे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट दे सकते हैं। फ़ोन ना कीजिए। यदि आपको प्रेरणा मिले तो इसी नंबर पर आप हमें अपनी ऑफरिंग भेजिए, ताकि हम अपने काम को और बेहतर कर सकें और मजबूत कर सकें। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह।